हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ था वो कैसा गया, कमेंट जरूर बताइएगा कि मेरा अच्छा गया एग्ज़ाम या फिर ख़राब गया। अगर अच्छा गया होगा तो ए कमेंट कीजिएगा, ख़राब गया होगा तो के कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को लगता है अच्छा गया, कितने बच्चों को लगता है ख़राब गया। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम। चलिए, यहाँ पे आज हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, संस्कृत के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। 40 क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम लोग को यहाँ पे देखना है क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश है कि एक सिंह आसीत स सुपथ आसीत, एक मुसक तत्रागत्य सिंहस्य केशान कीर्तितुम आरभत, सिंहस्य निद्रभर्गो जात कुंद सिंह मुस्क हष्टुमिच्छत, तदा मुसक सिंहम अवदत्, भो वनराज माँ जहि माम अत्रे वसन अहमपि भवत्सहायतं करिष्यामि, सिंह विहस्य अवदत् दुर्बल मुसक, तव मां की सहाय करिष्यसि, गच्छ तवम तयकत मया तवम, मुसक तत्र दीर्घं पलायति, एकदा व्याघ्रस्य जाले बधन, सिंह दृष्ट्वा मुसकः विस्मित जातः, पूर्वोपकार मत्वा मुसक सिंहस्य जालम अकृदन्तत्। तो इसका आंसर पहला क्वेश्चन का यहाँ पे पूछा जा रहा है। अच्छा, पहले ये बताइए क्या आप लोगों को संस्कृत पढ़ना आता है? क्या आप लोगों को संस्कृत पढ़ना आता है? कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को संस्कृत पढ़ना आता है या फिर नहीं आता है। चलिए, पहला नंबर सवाल देखिए, कह रहा है मुसक सिंहस्य कान करती तुम आरभत। ठीक है, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका कैसान। पहला का आंसर हो जाएगा कैसान। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कस्य निर्दाभगो जात, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंहस्य। सिंहस्य। चलिए अगला सवाल देखिए, व्याधस्य जाले सिंह दृष्ट्वा मुसक कथन जात, इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विस्मित। विस्मित। अगला सवाल कह रहा है मुस्क तत्र डैश पलायित, यहाँ पे रिक्स्थान को मैं भरना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शीघ्रम। शीघ्रम। चलिए अगला सवाल देखिए, कः सिंहस्य जालम अकृतंत, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर मुसक। मुसक। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे खंड ख में एक रचनात्मक कार्य दिया हुआ है, इसको पढ़ना है फिर इसको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे पत्र है, क्या श्रीमत प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, 6 में क्या होगा, 7 में क्या होगा, 8 में क्या होगा, ऐसे ही आपको यहाँ पे भरना है। तो आंसर बता दे रहे हैं आपको क्या भरना है। ठीक है, चलिए देखिए, 6 में आपका हो जाएगा निवेदनम, 7 में हो जाएगा आपका अनुपस्थिति, 8 में आपका हो जाएगा कदापि। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका एक पत्र था यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर खाली जगह है, खाली जगह है। वैसे ही आप देखें यहाँ पे, तो वैसे यहाँ पे देखें आप तो 9 नंबर भी खाली, 10 नंबर भी खाली, इसी का आंसर बता रहे हैं। तो 6 का हो जाएगा दूसरा, 7वां का हो जाएगा चौथा, 8वां का हो जाएगा पहला कदापि, 9वां का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मम, 10वां में हो जाएगा आपका चौथा नंबर शिष्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे है अनुपयुक्त व्याकरणम। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रदत्त विकल्प सुमिष्टा उत्तर चित्वा लिखत। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ब व्यजनन वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ओष्ठो। ओष्ठो। अगला सवाल कह रहा है मूर्धन्य वर्गे क अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ड। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा ड। अगला सवाल कह रहा है कि वर्णान संयोज्य लिखत, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो इसका 13 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आगिक्य। ठीक है, आगिक्य। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है देवेंद्र इति पद से संधि विच्छेदनम लिखत। ठीक है ना, देवेंद्र का संधि विच्छेद करना है हम लोग को, संधि विच्छेद।
तो चौथा आपका 40 नंबर का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर देव प्लस इंद्र, ठीक है, देवेंद्र। अगला सवाल देखिए, कह रहा परित्यजय इति पदे क प्रत्यय प्रयुक्त। तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर लयप, लयप। अगला सवाल देखिए, कह रहा कृ प्लस तवियत संयोज लिखत, ठीक है, कि दोनों को इसका क्या बनेगा तो अगर जोड़ देंगे तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कर्तव्यम, ठीक है, कर्तव्यम। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है साधु शब्दस्य सप्तमी एकवचने किम रूपम भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर साधो, साधो। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है वायु शब्द से समानार्थक शब्द का नास्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर क्षीरम, ठीक है, क्षीरम। अगला सवाल कि प्राचीनम इति पदस्य विप्राय पदम किम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर नवीनम, नवीनम। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है लिख धातु लोटल कार्य मध्यम पुरुषे बहुवचने रूपम भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर लिखत, लिखत। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है पठित अवोधनम, ठीक है ना, खंड ब, यहाँ पे आंसर देना इसके साथ कि पार्ट से यहाँ पे लिया गया क्वेश्चन है। कह रहा वसंते केसाम कलाप श्रियंते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कोकिला नाम। चलिए अगला सवाल, कह रहा मल्लिका पूजार्थ सखी भी स कुत्र गच्छति स्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिरम। अगला नंबर अगला नंबर कह रहा है कि नंदिना पाद प्रहारे क रक्त रजित भवत। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर चंदनम, चंदन, चंदन। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि सर्व रत्न भूमि नागेंद्र क उच्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का 3 नंबर हिमवान, हिमवान, ठीक है। अगला कह रहा है कि कल पत्रु भुवि कानी अवर्षत। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वसुनी, वसुनी। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है सर्वे जनतव कतः तुष्यंती। तो इसका आंसर हो गया पहला नंबर हो जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। अगला सवाल कह रहा आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्नवाचकम शब्द लिखत। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर कैसाम। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बालक कुत्र वज्रंत मधुकरम अप्यस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर पुष्पोद्यानम। अगला सवाल कह रहा है अतत तृण तेज स्वादुनी भस्य कवलानी ते दस्यामी। ठीक है, तो 29 का आपका हो जाएगा तीसरा नंबर, 29 का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर शुष्कम। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है सौभद्र का अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अभिमन्यु, अभिमन्यु। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि धनुर्धर धनंजय अन्यो पदयो धनुर्धर किम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर विशेषणम, विशेषणम। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है वनी का पुत्र का आसीत, वनी का पुत्र का आसीत। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जीर्णधनम, जीर्णधनम। अगला सवाल कह रहा है के लोह तुला खादित। ठीक है, तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर मुस्के, मुस्के। अगला सवाल कह रहा है कि मार्ग भ्रांत संध्या कुत्र उपेति। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर गृहम, गृहम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है पुरुष सिक्ताभि किम निर्माति रस्मम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सेतु निर्माणम। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि विद्याध्ययनाय तपोदत्त कुत्र गंतुम इच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 का तीसरा नंबर गुरुकुलम। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है खगधीप 10वाहुन केन अच्छिंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर टुंडेम, टुंडेम। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे अजात शिशु मात्र गर्भे एव तिष्ठति अत्र क्रियापदम किम। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर तिष्ठति,
पटिष्ठति। अगला सवाल देखिए, कह रहा स्वान्न कीदृशे दिवसे पर्यटति स्म। कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर, निधाग दिवसे। निधाग दिवसे। अगला सवाल कह रहा है मन कीदृश्य भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, अन्नमयम। अन्नमयम। ठीक है, यहाँ पे आपका 40 जो आपका संस्कृत का क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ना। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।